प्रदेश पदाधिकारी बैठक जो फिजिकल रूप से हो रही है, वर्चुअल रूप से हम लोग बैठक किए में उपस्थित अपने बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2 दिन पहले आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनकी घोषणा हुई और बिहार में हम सब इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं अपने कार्यकर्ता हम लोग कि 2 दिन के बाद बिहार में इनका हम लोग के बीच मार्गदर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस बैठक में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी प्रदेश पदाधिकारियों के तरफ से और बिहार भाजयुमो के एक कार्यकर्ताओं के तरफ से हार्दिक अभिनंदन दूंगा। अध्यक्ष जी, जिला की जो बैठक हुई थी उसमें बहुत सारी बात मैंने रखा था और लगातार आपका ये बैठक है, आपका हम लोग का मार्गदर्शन सभी पदाधिकारियों को मिलेगा और नई ऊर्जा और जोश के साथ निश्चित रूप से हम सभी पदाधिकारी जितना इस लॉकडाउन में इस कोरोना संक्रमण में हम लोग काम किए हैं उसके बाद आपके मार्गदर्शन मिलने के बाद निश्चित रूप से नई ऊर्जा के साथ आगे संगठन के काम को और बिहार विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा की जो भूमिका होने वाली है उस काम को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों ने मिलकर युवा मोर्चा ने पिछले 3 महीना में रचनात्मक काम हो या संगठनात्मक काम हो, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने जो हम लोगों को पार्टी के तरफ से भी कार्यक्रम जो तय हुए, चाहे अमित शाह जी की रैली हो वर्चुअल रूप से, ये सारे कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों ने निश्चित रूप से अपने परिश्रम के प्रकाष्ठा से 100% देकर भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश को मजबूत करने का काम किया। और इसके लिए मैं फिजिकल रूप से उपस्थित अपने सभी पदाधिकारियों का भी अभिवादन करता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं। लोगों ने निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश के सम्मान को और उनके कामों को आगे बढ़ाने में आप लोगों ने सहयोग किया। आप लोगों ने जिस प्रकार प्रवास किया अपने अपने जिलों में, निश्चित रूप से संगठन का विस्तार हुआ है और अपना जो काम है, जो पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपेक्षा रखी, निश्चित रूप से उस अपेक्षा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश खड़ा उतरने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने रचनात्मक काम किया है और आगे हम लोगों को संगठनात्मक काम भी करना है। हम लोगों ने डिजिटल योद्धा, कमल क्लब के काम को आगे बढ़ाए हैं। जिला कार्य समिति फिजिकल रूप से हम लोग किए, लेकिन इस चुनाव के समय में 10 दिन 15 दिन का हम लोग के पास समय है, उसके बाद तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं पार्टी के ही काम में लगेंगे और पार्टी भी हम लोगों को अपनी योजना से काम में भी लगाएगी। कई हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, कई अपने प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, कई ऐसे मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता भी हैं, कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी वो पार्टी के काम में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि युवा मोर्चा से जितने विभाग बने हैं सब विभाग में युवा मोर्चा से 2-4 कार्यकर्ता हैं और अपने प्रभारी जी भी पार्टी के काम में लगे हुए हैं। और अध्यक्ष जी ने हमको भी 2 दिन पहले, जिस दिन आचार संहिता लगा, हम गया से आ रहे थे, बोले कि अब हो गया प्रवास युवा मोर्चा के, अब पार्टी की योजना से प्रवास करना। लेकिन हम लोगों के पास फिर भी 10 दिन का समय है और अपने अध्यक्ष जी ने विषय को रखेंगे जिला अध्यक्षों की बैठक में एक बड़ी योजना और हम लोगों के लिए युवा मोर्चा बिहार के बड़ा चैलेंज दिया। निश्चित रूप से अध्यक्ष जी का विषय वो रखेंगे विषय। मैं अध्यक्ष जी के उस चैलेंज को और अध्यक्ष जी को बातों को निश्चित रूप से बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा निश्चित रूप से पालन करेगी और आप सभी से भी अपेक्षा है
कि आप सभी इतना दिन तक हम लोगों ने काम किया है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है चुनाव, और उस चुनाव में हमारी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है युवाओं की, और युवा मोर्चा के हम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी। कहीं ना कहीं अगर हमको दायित्व, इतने बड़ा युवाओं का संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा, और बिहार में भी इतने बड़े युवाओं कार्यकर्ताओं की फौज, और उसमें आज हम लोगों को जो दायित्व मिला, कोई क्षेत्रीय पदाधिकारी है, कोई प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, प्रवक्ता, तो मित्रों हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि अगर हमको दायित्व मिला, उस दायित्व पर 100% खरा उतरें, क्योंकि जिस ध्येय और विश्वास के साथ हम संगठन से जुड़ के काम कर रहे हैं, जो हमारा पार्टी का सैद्धांतिक अधिष्ठान, जो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जो मेरा संकल्प, इस अगर संकल्प और विश्वास के साथ अगर पार्टी और संगठन से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो जो दायित्व मिला, उस दायित्व पर निश्चित रूप से 100% खरा उतरने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे, और आप लोग कर भी रहे हैं, और आगे विश्वास भी है कि जो अध्यक्ष जी हम लोगों को कार्य देंगे, उसको आपके साथ निश्चित जिला अध्यक्षों से, जिला प्रभारियों के साथ मिलकर बात करके उसको भी पूरा करने का हम काम करेंगे। लेकिन जब हम प्रवास तय करेंगे, आप लोगों से आग्रह है, पुनः फिर जो अध्यक्ष जी तय करेंगे, फिजिकल रूप से हम निश्चित रूप से प्रयास प्रवास एक बार कर लेंगे। जिस जिला में प्रवास हो भी गया, पुनः एक बार निश्चित रूप से हम लोग को जाना पड़ेगा, जो हम लोग का जो कार्यक्रम जिस प्रकार होने वाला है। और आप सभी का भी, अध्यक्ष जी का अभिवादन और स्वागत जो भी लोग, सभी लोग बारी बारी से अपना करेंगे। पहली बार अध्यक्ष जी हम लोग के साथ आए हैं, और बिहार विधानसभा के चुनाव में भी अध्यक्ष जी हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं। परसों चले जाएंगे, लेकिन फिर 10 दिन 15 दिन के बाद फिर अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगने वाला है, और लगातार इस चुनाव में अध्यक्ष जी हम लोग के साथ अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रमों में रहेंगे। इनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलने वाला है, और पहली बार आप लोग इस फिजिकल बैठक में उपस्थित हुए, इसमें आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस बैठक में हमारे साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय भारतेंदु कुमार जी भी बैठे हैं। मैं इनका भी पहली बार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार फिजिकल रूप से बैठक हो रही, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने प्रदेश के प्रभारी श्री संजय गुप्ता जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और अब मैं सीधे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करें कि हम किस प्रकार नीचे तक कामों को करेंगे, और 10 दिन के इस चुनौती को हम किस प्रकार नीचे तक इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भाई दुर्गेश जी, राष्ट्रीय टीम में पूनम जी के साथ संगठन को सेवा किया हमारे भाई भारतेंदु जी, बिहार प्रदेश के दोनों महामंत्री जितेंद्र कुशवाहा जी, धर्मेंद्र तिवारी जी, और युवा मोर्चा के प्रभारी संजय गुप्ता जी, और बिहार के कोने कोने से आए हुए सदस्य। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा प्रप्रथम संगठन का काम इस पुण्य भूमि से प्रारंभ हो रहा है। मुझे बहुत आनंद हो रहा था
जब आप एक एक पदाधिकारियों ने खड़ा होके आपका परिचय कर रहा था, मैं मां सीता का जन्म जगह से आता हूं, विश्वामित्र के धरती से आता हूं, राजेंद्र बाबूजी के धरती से आता हूं, नालंदा विक्रमशिला से धरती से आता हूं। ऐसे भारत के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है, इंसिडेंट्स जो है, वो बिहार के इस पुण्य धरती में पुण्य धरती का पूरा है। And I'm so happy that all of you take such immense pride in the fact that you come from this place. स्वामी विवेकानंद जी ने को पुण्य भूमि की किसी ना किसी पौराणिक पूजनीय कथा किसी जगह पे किसी ना किसी जन्म पे मिल जाएगा। ये भारत भूमि का विशेषता है। और मैं बहुत लंबे तक हमारे जिलाध्यक्षों के मीटिंग में बोल चुका हूं। बहुत ब्रीफली संक्षिप्त में मेरा विषय रखना चाहता हूं। आप सब आपके परिचय देने के समय और एक चीज मुझे मन में आया, ध्यान में आया। आप सब विद्यार्थी परिषद हो, युवा मोर्चा हो या संघ हो, ऐसे हमारे परिवार संगठन के साथ जुड़कर ही आप आज युवा मोर्चा में आज पदाधिकारी बन चुके हैं। जो नेता, जो कार्यकर्ता जमीन से ऊपर तक उठता है, सिर्फ वो जानता है वास्तव में कार्यकर्ताओं का भूमिका क्या होता है, कार्यक्रम और संगठन कैसा चलाना है, हमारा जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। हर दिन हर कदम में हमारा वैचारिक स्पष्टता के लिए हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, ये हमारे संघ परिवार के संगठन में एक बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ का प्रोसेस है। मुझे आज बहुत आनंद इस चीज के लिए भी हो रहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे जैसे ही संगठन के विविध स्तर पर कार्य करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का इस जिम्मेदारी में आ चुका है। There is no organization in the world which recognizes the talent of a karyakarta, gives him an open platform to exhibit his talents, gives him opportunities to work on his limitations and improve every single day and contribute his talent, his energy and his Shakti to Ma Bharati like the Bharatiya Janata Party. जर्नी आज यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप से डेवलप हो चुका है। और ये सिर्फ ऐसे जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री का उदाहरण, इट विल नॉट लिमिट इटसेल्फ टू दीज एग्जांपल्स। ये इस मीटिंग में हम सब जो मिलते हैं, ये हमारे पार्टी का विशेषता है
इसको हम बच के इसको हम आगे लेना है। आपको बहुत क्षमता वाली और बहुत मेहनत करने वाला प्रदेश अध्यक्ष मिला है, इसका सही इस्तेमाल आप करिए and let's make the best use of the opportunity that all of us have got. The second thing that I want to tell all of you is this. When we are young, we have a lot to prove. And that gives us an opportunity to go the long distance, work harder, and to give effective leadership. Friends, today, when my election ticket was announced, लोक सभा चुनाव का टिकट घोषणा हुआ, लगभग 25 डेज का समय हमारे कैंपेन का समय था। अब चुनाव के माहौल में हम देख रहे हैं कितना कंफ्यूजन होता है, कितना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैसे मैनेज करना है। इस हमारे पूरे लोकसभा इलेक्शन का हमारा कोर टीम जो था मेरे साथ, वो पूरा के पूरा वो टीम 25 to 30 इयर्स के लोगों से, युवाओं से भरी था। बहुत सारे पार्टी के सीनियर्स ने हमें फोन करके बताया कि आप सब पूरे युवाओं की ही टीम है, इनएक्सपीरियंस लोग हैं, गलत हो सकता है, आप 2-3 बुजुर्गों को, सीनियर लोगों को भी आप आपके टीम से जुड़िए, ऐसे सुझाव भी दिया था। बट वी प्रूव दैट यूथ कैन लीड, दैट वी कैन मेक वंडर्स, एंड ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज द भारतीय जनता पार्टी। आज भी मेरे ऑफिस में जो हमारे टीम है, जो कोविड के टाइम में जो विदेश में जो लोग स्ट्रैंडेड हुए थे, उनको राहत पहुंचना काम हो, उधर से वापस भारत को उनका वंदे भारत मिशन से वापस करने का काम हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो काम हो, डिफेंस मिनिस्टर के साथ कुछ काम हो, अमेरिकन या दूसरे एम्बेसी के साथ काम हो, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हाई इंपॉर्टेंस काम को भी हमारे टीम जिसमें पूरे के पूरे जो टीम के सदस्य 30 इयर्स के नीचे का उम्र है, वो अभी यशस्वी तरह से इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। ये हमारा बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है। It's a proof that youth can be. So when I see all of you have come through the same route, I feel extremely happy and confident that the future of Bihar is in very safe hands. Friends, for any political party, elections are like an examination. It is also an opportunity for us to prove our worth. एक बड़ा चुनौती भी है, बड़ा अवसर भी है। और मैं अध्यक्ष जी के साथ और आपका जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग में ये सुझाव दिया, नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल को आप देखते हुए देखा तो आपको एक चीज नजरअंदाज आएगा। मोदी जी ऑलवेज वर्क्स ऑन स्केल एंड स्पीड, तेज गति का काम और बड़ा काम, बिग स्केल का काम, ये मोदी जी का स्टाइल है। ये जो इलेक्शंस अभी जारी है, दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ दिस स्केल एंड मैग्नीट्यूड विच इज हैपनिंग ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक टाइम। और इस इलेक्शन में
डिजिटल टूल्स का, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, अन्य प्लेटफॉर्म्स हो, इसको इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल कैंपेन कैसे करना है, ये पूरे विश्व में पहली बार बिहार में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। क्या हम तय करें कि हम सब मिलके द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वर्चुअल पॉलिटिकल रैली ऑफ यूथ बिहार में इस इलेक्शन के टाइम पे करें? इट शुड बी अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड that this was the biggest virtual rally in the history of the world that ever took place, and it happened in Bihar. We have the organizational strength and reach to do this. हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोल रहा था कि शक्ति केंद्र स्तर तक संगठन का शक्ति है। पिछले बार भी एक बहुत बड़ा वर्चुअल रैली ऑलरेडी कर चुका है। हम बहुत बड़ा, द बिगेस्ट वर्चुअल रैली एवर, if we try to organize and if we will be successful at it, it is going to be a model for the rest of the world to follow, because the US elections is also coming very soon. Can Bihar and Bihar's young people give a tech model to even the United States? Can this be a model that the United States and political parties in the United States can follow? This is a challenge that we can all face, and I am very confident that the young of Bihar, all of you, this very talented, capable team, हम सब मिलके इसको सक्सेसफुल बना सकता है, मेरे पूरे विश्वास है। Are we all in this together? Can we do this? Yes. And from my end, मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि if we successfully do this, संगठन इस स्केल में हम किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे गृह मंत्री जी को इसको इनवाइट करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में we will make this rally a resounding success in the country. Can we all do this? Yes. Let that be the very big task. Or lastly, I just want to tell you that मैं बोल रहा था, दुर्गेश जी ने बताया कि आज कोविड के कारण बहुत बड़ा स्वागत, बहुत बड़ा सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं कर पाया, इसलिए आप चुनाव के बाद अगले बार जब आएंगे तब हम बड़े कार्यक्रम करेंगे, ऐसा दुर्गेश जी ने बताया पिछले प्रोग्राम में। मैं उनको बताया कि दुर्गेश जी, मैं चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के पहले भी 2-3 बार आने का निर्णय कर चुका हूं, इसलिए 2 कारण। एक है कि चुनाव है और इस चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं जो टाउन हॉल में भी बताया, 5 if any state or country goes into bad governance for 5 years, it affects the next 5 generations of people. That Bihar will not go back to the days of Jungle Raj, and that it will continue in the path of progress, is a responsibility that lies on all of us. And मैं भाषण में जो बोल रहा था उसमें भी उल्लेख किया, मैं दोहराऊंगा। बिहार आगे बढ़ा तो भारत आगे बढ़ेगा, और इसलिए
चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इस चुनाव में लगातार प्रयास करेंगे। दुर्गेश जी ने जैसे बोला, वर्चुअल रैली के ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सबको हमारे जो इंचार्ज का जिला है, इंचार्ज का जो भाग है, हम उधर प्रवास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे और इस प्रोग्राम को और इस चुनाव को एक मॉडल जैसे युवा मोर्चा का कंट्रीब्यूशन क्या था इसके बारे में पूरे देश में पार्टी बात करना चाहिए। ऐसा बड़ा काम हम सब मिलकर करना है टू प्रूव दिस दैट यूथ कैन लीड एंड द young of Bihar can give this kind of a model to the rest of the world is why I will come here multiple times and will work with you कदम के कदम। और दूसरा ये भी है कि मैं इधर आने के चक्कर में मेरा हिंदी भी सुधरेगा। इसलिए आगे वाले दिन में हम सब साथ में काम करेंगे। आप इस बात को आप थोड़ा चिंतन करिए। करोड़ों युवा बिहार में हैं जिसको एक राजनीतिक मौका चाहिए, एक नेतृत्व करने का एक मौका चाहिए, पर इस हॉल में वो नहीं है। सिर्फ इधर कितने लोग हैं, सिर्फ हमें ये मौका, ये सौभाग्य मिला है। हमारे ऊपर इतना जिम्मेदारी है और मैं अगले बार जब अध्यक्ष जी नया लोग को जुड़ने का संगठन में एवरी डे देयर मस्ट बी अ प्रोसेस एंड नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सी मोर विमेन इन द पार्टी। सिर्फ प्रियंका जी एक ही है, प्रियंका जी, उनके साथ हमारा बहनों का टीम और बड़ा होना है। युवा मोर्चा युवकों और युवती दोनों का भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सो लेट अस वर्क टुवर्ड्स दैट आल्सो। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू से दिस, I am there with all of you 24/7 and we are here to work। मेहनत से काम करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर दिन रात एक करके काम में जुड़े हुए। They work so hard. So let us make that kind of an effort. If you are in this party today because you are interested for a visiting card, take it from me, you will have no place in this Yuva Morcha. If you want to work hard, if you want to contribute to the party, आप इस सिस्टम में रहेगा, otherwise you will not find a place in this party. और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि मैं ये संगठन से ही आया, इसलिए जो काम करता है, किसको मौका देना है, किसको आगे लेना है, जैसे मुझे संगठन के सीनियर्स ने मुझे मौका देकर, मुझे एडवाइस देकर, मुझे योग्य बनाया है, वो काम हम सब हमारे स्तर पर करना चाहिए। हम जो जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, आपके नीचे का स्तर में अच्छे कार्यकर्ताओं का विकास करने का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी हम सब पर है। इस काम को हम विश्वास से और बहुत प्रामाणिकता से हम सब करेंगे। I thank you once again for giving me so much of love and so much of affection. I had requested अध्यक्ष जी earlier also, बहुत सारे लोग ये मेमेंटोज ऐसे लेकर आए थे। मेरा ये विनंती है कि अगले बार से आप ऐसे गिफ्ट हो, मोमेंटो हो, बुके हो, एक मत लेकर आइए
ऐसे जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था को हम बंद करना है। आप मुझे अंग वस्त्र दिया है, इतने प्यार से गमछा दिया है, ये सिर्फ ये कंप्लीट है, क्या बोलते हैं, काफी है। थैंक यू। ये कोई फिल अप द ब्लैंक्स की टाइप पर मैं निश्चय किया हूं, बहुत बार उत्तर भारत का प्रवास करेंगे, विशेषतः बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि मेरा हिंदी भी इम्प्रूव हो जाएगा। मैं आपको भी इनवाइट करूंगा, दक्षिण में आइए, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल प्रवास करिए, वो भाषा भी सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि हम जब तक भारत के अलग अलग भाषाओं का हम नहीं सीखते, तब भारत का एक अंडरलाइन यूनिटी है, वो हमें समझ ही नहीं आता है। इसलिए वो इनवाइट भी मैं करता हूं आप सभी को, और एक बार धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके ओजस्वी भाषण से, मार्गदर्शन से हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ है, और मैं अपने पूरे युवा मोर्चा के साथियों की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके बताए हुए सभी रास्तों पर चलते हुए युवा मोर्चा एक नया आयाम हासिल करेगी, और आने वाले चुनाव में हम जरूर कीर्तिमान स्थापित करते हुए पार्टी के लिए असेट बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने में युवा मोर्चा अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से हम सबका प्रयास रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए हम सबके बीच में युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व प्रदेश के मंत्री और हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश वर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि राजेश भैया का स्वागत दोसाला उड़ाकर माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। अब हम सबके बीच में मनीष पांडे जी उपस्थित हैं। मनीष पांडे जी पूर्व के प्रदेश मंत्री। अब मैं मनीष पांडे जी से आग्रह करूंगा कि हम सब के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश जी का स्वागत दोसाला उड़ाकर। मनीष पांडे जी का हम प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मनीष भैया का स्वागत दोसाला उड़ाकर स्वागत और अब मैं साहेब कुमार शाह जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे आए और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दोसाला उड़ाकर स्वागत करें। साहेब जी। अरे सब